बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वोलाटाइल मेमोरी के बारे में बताऊंगी कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलाटाइल मेमोरी रिक्वायर्स पावर टू स्टोर डाटा। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जहाँ पे अगर आपने डाटा को स्टोर करना है तो उसको पावर की ज़रूरत होगी। द वोलाटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी को जो कंप्यूटर में यूज़ होती है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। आपने रैम का नाम सुना होगा। तो रैम क्या है? आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इन कनेक्शन विद माइक्रो कंप्यूटर्स दे यूजुअली मीन द रैम। जब लोग मेमोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड तो आमतौर पे वो रैम को रेफर कर रहे होते हैं। रैम्स जॉब इज टू होल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा वाइल दे आर इन यूज। रैम जब भी कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस है या किसी भी फाइल पे आप काम कर रहे हैं, डेटे पे काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होता है? वो आपकी रैम में होता है। फिजिकली रैम कंसिस्ट ऑफ चिप्स ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। आपकी रैम क्या चिप्स से मिलके बनी होती है और ये कहाँ पे लगी होती है? आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स सिम्स and dual in-line memory modules DIMM chips are found in desktop computers। आपके जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन सी मेमोरी यूज होती है? सिम्स और डिम मेमोरी मॉड्यूल्स यूज होते हैं। while the small outline DIMM chips are found in लैपटॉप कंप्यूटर्स। जबकि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें आपकी डिम की जो चिप है 100 डिम की चिप्स यूज की जाती हैं। RAM is designed to be instantly accessible by the CPU or programs। The random in RAM implies that any portion of RAM can be accessed and at any time। आपकी जो रैम है उसको हम रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप किसी भी वक्त कहीं से भी रैम पे से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस में जाने की, सीक्वेंशियल वे की ज़रूरत नहीं होती कि पहले आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे फिर स्टेप 2 पे स्टेप 3 पे जाएंगे, बल्कि रैंडम का मतलब है कि आप डायरेक्टली पॉइंट 4 पे 3 पे जा सकते हैं। दिस हेल्प्स मेक रैम वेरी फास्ट। इस फीचर की वजह से रैम क्या बहुत ज़्यादा फास्ट है। विदाउट द रैंडम एबिलिटीज ऑफ रैम द कंप्यूटर वुड बी वेरी स्लो। अगर आपकी रैम से आप रैंडम की क्वालिटी को निकाल दें तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ये क्यों फास्ट है? इसलिए कि इसके अंदर रैंडम चीज़ों को रैंडम सेलेक्ट करने की सलाहियत होती है। तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी है कि जब तक आपके कंप्यूटर में पावर रहती है आपका डाटा आपकी मेमोरी में सेव रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, आपकी लाइट चली जाती है तो आपकी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा सेव था वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, यानी अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी नॉन परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। जब तक कोई चीज़ आपका कंप्यूटर वर्किंग में है तब तक आपकी डाटा और आपकी इंस्ट्रक्शंस आपकी रैम में रहती हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो वहाँ से आपका डाटा क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। ये था नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस वीडियो से नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी।